अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, मैं कराची के मसले पे बहुत कम बात करता हूँ। उसकी वजह यह है कि जब बात करो तो सामने बैठे हुए लोग जो है वो मुझे बागी समझने लगते हैं। वो समझते हैं कि मैं वफाक के लिए ख़तरा हूँ। और मैंने ये देखा है कि कराची के मसाइल पे कोई भी संजीदा नहीं है, कोई सुनना ही नहीं चाहता। मैंने अपने घर में देखा, हमारे ससुर साहब जिनका ताल्लुक़ पंजाब से था, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो जब भी गुफ्तगू होती थी, घर में बैठे हुए बातचीत होती थी, कराची के मसाइल का ज़िक्र आए तो वो उठ के जाने लगते थे, कहते थे छोड़ो यार कोई और बात करो। इंटरेस्ट लोगों का सिफर हो जाता है कराची के मसाइल पे। और यही मसला है। जॉन भाई ने क्या अच्छा कहा था कि क्या उनका शेर था कि एक ही तो हादसा है और वो ये है कि आज तक, एक ही तो हादसा है और वो ये है कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। देखिए, मसला तो जब हल होगा ना, जब रजिस्टर हो, फिर उस पर बातचीत हो, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढा जाए। लोग सुनने के लिए ही तैयार नहीं है कि आपके मसाइल क्या हैं। बस वहाँ से जो आता वो कहता भाई कमाओ तो बाहर भेजो या अपने पास जमा कर लो, लेकिन मसाइल पे बात ना करो। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा मुख्तसर जायज़ा लीजिए कि ये मसला क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, हुआ ये है कि 18वीं तरमीम ने के बाद सूबों को इतने इख्तियारात मिल गए कि अब वो चाहें तो ख़जाना लूटें, इज़्ज़तें लूटें और जिस सारे इख्तियारात जो है वो अपने पास कर लें। एग्जैक्टली यही काम हुआ है सिंध में कि सिंध की गवर्नमेंट ने क्या किया कि सारे इख्तियारात जो है वो कराची के छीन कर अपने पास जमा कर लिए। अच्छा, कराची की जो बल्दिया है जिसका काम है कि शहर सिटी चलाए, उस मेयर को बिल्कुल उसके हाथ पैर बांध के छोड़ दिया, बिल्कुल फारिग कर दिया। अब वो जो है बहुत ही मिनिमम अच्छा, वो सब कानूनी हैसियत से किया है क्योंकि सूबे को ये इख्तियार दे दिया 8वीं तरमीम ने, ठीक है। अब वो जो है शहर में कचरा फैल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो ये कहते हैं कि पीपीपी की हुकूमत है सिंध में। अच्छा, वो ये कहते हैं तुमने वोट दिया है इमरान खान को तो जाओ सफाई के लिए भी इमरान खान से कहो, जो बड़ी मायूब सी बात है। देखिए, सिंध को बजट मिला 1243 अरब रुपए का, ठीक है ना, तो उसमें से कराची के लिए इस मरतबा एक प्रोजेक्ट भी जो है ना वो नहीं शुरू किया गया, एक सिंगल प्रोजेक्ट। और शहर में आप जाके देख लीजिए, हर तरफ बदबू फैली हुई है, कचरा फैला हुआ है। और ये ज़रा एक वीडियो पहले देखिए, फिर मैं मज़ीद तफसील जो है आपके सामने रखता हूँ। तुम्हारा बाप भी नहीं हटा सकता मुझे। ये एमक्यूएम के वोटर हैं, वोट भी देंगे एमक्यूएम को, नोट भी देंगे। मैं भी कराची वाला हूँ। मैं अपने वोट से छिन जाने के बावजूद कराची में काम कर रहा हूँ। मैं कराची का बेटा हूँ। अगर आप मेरे साथ हो तो मैं इस शहर की किस्मत बदल दूंगा। कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है। कराची ऊपर जाता है, पाकिस्तान ऊपर जाता है। जब कराची को छींक आती है तो पाकिस्तान को ठंड लग जाती है। मुझे कराची के लोगों ने मेयर बनाया है, तुम्हारा बाप भी नहीं हटा सकता मुझे। ये एमक्यूएम के वोटर हैं, वोट भी देंगे एमक्यूएम को, नोट भी देंगे। एमक्यूएम को ही देंगे, जो देना है एमक्यूएम को देंगे, क्योंकि उनके दुख में, दर्द में ये एमक्यूएम उनके साथ खड़ी है। और एमक्यूएम के मालिक ये फैसलाबाद, कराची, हैदराबाद के अवाम और कारकुनान हैं। इनको रुलाऊंगा मैं, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। वीडियो आपने देखी, अब आपने अपनी आंखों से देखा कि क्या हो रहा है। देखिए, होता क्या है कि
सिंध की गवर्नमेंट के पास वसाइल भी हैं, इख्तियारात भी हैं। अब वो ऊपर से वसाइल इख्तियारात को नीचे आना चाहिए, ठीक है ना। हर बड़े शहर की एक कॉस्मोपॉलिटन हैसियत होती है, टोक्यो की है, न्यूयॉर्क की है, दिल्ली की, हर एक की अपनी एक गवर्नमेंट होती है जो उसको चलाती है। इन्होंने क्या किया, उसको बिल्कुल क्रिपल कर दिया है। अच्छा, ये जितने पैसे जो हैं सिंध की हुकूमत को मिलते हैं, उसमें उसको चाहिए कि एक मुनासिब हिस्सा कराची के लिए भी वक्फ करे, कराची में भी दे। उनकी गवर्नमेंट को वो चलने ही नहीं देना चाहते, तो उन्होंने उनको बिल्कुल हैंडीकैप कर दिया है। अब बात आती है इनके शोल्डर पे पीटीआई की। अच्छा, पीटीआई के पास कराची की जो है 14 एमएनए की और गालिबन 20-21 सीटें जो है सूबाई की हैं। अच्छा, इख्तियारात उनके पास कोई ठीक करने के नहीं हैं। एमएनए क्या कर सकता है, एमपीए क्या कर सकता है? असल बात तो ये थी कि बजट हो और जो इख्तियारात हैं वो सिटी गवर्नमेंट के पास हों। सिटी गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही आपने नापैद कर दी है। उसके इख्तियारात क्या हैं सिवाय इसके कि वो इधर से उधर जाके खड़ा हो जाए और कुछ काम वाम नहीं कर सकता। इख्तियारात उसके पास नहीं है। ये एक लंबी डिटेल है कि वाटर बोर्ड और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसके पास थी, उसको छीन ली कराची से इन्होंने और सिंध में ले गए। अच्छा, अब क्या होता है कि बदनाम पीटीआई होगी कि तुमने हमसे वोट लिया, क्योंकि एमकेएम से जान छुड़ाने के बाद अहले कराची ने अपना एतमाद जो है वो इमरान खान की शख्सियत की वजह से, उनके जो है एक ईमानदार होने की वजह से उनके पल्ले में डाला था। अब उसकी सज़ा देती है पीपीपी इनको कराची में। अच्छा, अब आप ये देखिए कि विफाक के पास, फेडरल के पास भी कुछ फंड्स होते हैं। उन्होंने भी अभी तक कराची में कोई मंसूबा शुरू नहीं किया, कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आई। कराची में ये बैठे हुए हैं जो सदर हैं आरिफ अलवी साहब, गवर्नर हैं इस्माइल साहब, असद उमर हैं, ये भी कराची से हैं, ठीक है ना। ये सब कराची के लोग हैं और ये कराची के लिए करते कुछ नहीं हैं। ये कुछ कर भी नहीं सकते और ये करते भी नहीं हैं। इमरान खान आते हैं, इनको जगाते हैं, वो चले जाते हैं, ये फिर सो जाते हैं। ये अपने आप को काट काट के, चूटियाँ काट के देखते हैं, मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गया हूँ। क्या ये सच है? मुझे ऐनक कैसी पहननी चाहिए हैं? अच्छा, गवर्नर साहब भी कहते हैं यार मैं गवर्नर बन गया हूँ। बस ये मेक श्योर करते हैं कि ये ख्वाब नहीं देख रहे, ये हकीकत है। काम इनसे कुछ नहीं हो रहा, काम ये नहीं कर पाएंगे और आने वाले इलेक्शन में पीटीआई को वहाँ से इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल होगा। अब आइए ख़वातीन और हज़रात, कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूँ। देखिए, कराची की आबादी है 2,35,00,000, ठीक है, और उसकी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली की सीट्स कितनी है? कराची की 20 और सूबाई असेंबली की कितनी है? 42। अंदरून सिंध की आबादी कितनी है? 2,53,19,198 ये उनकी आबादी है। और उनकी सीट्स नेशनल असेंबली की कितनी है? डबल देन कराची, 43 सीट्स। और सूबाई की कितनी सीट्स हैं? 124 सीट्स हैं उनके पास। तो ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी धांधली है कि उस शहर में आपने, जिसकी आबादी आपकी बिल्कुल तकरीबन बराबर है, ठीक है ना, उसको आपने 20 सीटें दी हैं। अंदरून सिंध जो है आपने 43 सीट्स दी हैं। तो ये नाइंसाफ़ी है। अब तमाम लोग अपना जो गूगल को खोल लें और जो बातें मैं बता रहा हूँ पहले इसको चेक कीजिए, जो मैंने अभी बात कही है। अब आगे जो मैं बात कहने जा रहा हूँ उसको भी चेक कीजिए। आपको पता है कराची का जीडीपी कितना है? कराची का जीडीपी इस वक्त है क्लोज टू $200 बिलियन। और अगर इंसाफ हो, यहाँ पे अच्छी गवर्नमेंट हो, हालात सही हो, तो ये कहाँ तक जा सकता है? $400 to $500 बिलियन इस शहर का जीडीपी वहाँ तक जा सकता है। इसमें इतनी क़ुव्वत है। लेकिन आप देख लीजिए उसका क्या हशर किया गया है कि इस मरतबा जो बजट बना $1,243 अरब का, ठीक है ना, उसमें एक नया मंसूबा शुरू नहीं किया। सिर्फ 3 अरब और कितने 41 करोड़ रुपए रखे गए कि वो जो है कोई पुराने मंसूबे थे उनको फिनिश करने के लिए। अब ये मसला हल कैसे होगा? देखिए, मसला हल करने के लिए आपको क़यादत चाहिए। पहले तो लोग इसको कबूल करें कि भाई ये मसला है, जैसे हारून रशीद साहब एक बड़े स्कॉलर हैं वो करते हैं, या शेख रशीद साहब करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पहले सारी कौम जो है मसले को कबूल करे कि ये मसला है, ये बहुत सीरियस मसला है भाई, इनकी बात सुनो ये क्या कह रहे हैं, और फिर सोचो कि इसको कैसे हल करना है। इसमें पूरे पाकिस्तान का भला है भाई।
इसमें पूरे पाकिस्तान का भला है। कराची का भला मीन्स पूरे पाकिस्तान का, उसकी परवाह ही नहीं है। इतने बददिमाग लोग हैं, जिए चले जा रहे हैं बगैर किसी मकसद के। अच्छा देखिए, लीडरशिप कराची से तो लीडरशिप अब आने से रही, क्योंकि एक आई थी और उसने आके बेड़ा गर्क कर दिया। मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा उस लीडरशिप ने अहले कराची को, मुंह नहीं दिखा सकते। कि एक दोस्त मुझसे एक दिन कह रहे थे, फारूक साहब यकीन नहीं आता ये शख्स कराची का नुमाइंदा है, जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये इनकी अकल कहाँ चरने गई थी। मैं तो उस दौर से चीखता था, इनको बताता था कि देखो गलत, रॉन्ग नंबर, गलत जगह जा रहे हो। खैर ये एक अलग मौजू है। अब बिलावल हमारी एक चॉइस था। अच्छा, बिलावल अगर इंग्लैंड से जब आया है तो अगर वो इस अंदाज से अपनी एंट्री लेता कि वो अपने बाप से कहता कि ये करप्शन सिंध में भी है, इसको भी एलिमिनेट करना है, और जो पैसे ऐसे आपने मारे हैं इसको वापस करो, और एक रियल लीडर बनता। भले उसको मुखालफत आती, ठीक है ना, कुछ बुरा वक्त उस पर गुजरता, लेकिन वो पूरे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा लीडर बन सकता था। और मैं आपको बताता हूँ, अहले कराची उसके लिए जान दे देते अगर वो ज़रा सा इस तरफ होता। उसको ला के क्या किया गया है कि अपने ट्रैक पे चलाया गया है कि ये तुम हाकिम हो, ये महकूम है, ये कौम, ये तुम्हें वोट देती रहेगी, ये ऐसी चीज़ है, ये वोट देती रहेगी, तुम पैसा जमा करो और इख्तिदार को तूल देने के गुर सीखो और तकरीर सीखो, बाकी कुछ नहीं। बस वही करप्शन और उसी को मेंटेन करना है अपने इख्तिदार को, ये उसको सिखा दिया गया। देखिए, लीडरशिप एक ख़ास वक्त में एक ख़ास उसके अपने बढ़ने के मराहिल होते हैं। ख़वातीन हज़रात, अगर आप सोने की प्लेट में ला के एक आम की गुठली रख दें, कोई बीज रख दें और कोशिश करें कि अब इसमें आम का दरख्त एक दिन बड़ा होगा, जवान हो जाएगा, कभी नहीं होगा। क्यों? आम का दरख्त उगाने के लिए आपको प्लेट की नहीं, उस नाहमवार ज़मीन की ज़रूरत थी, मट्टी की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है कि उसको आप वहाँ दबाते, वहाँ उसको उस पर मेहनत करते, फिर दरख्त निकलता। सोने की प्लेट में रख के आप बैठे रहिए, सारी ज़िंदगी बैठे रहिए, वो दरख्त नहीं बनेगा, ये लीडरशिप नहीं आगे बढ़ेगी। अब आजकल कराची में क्या हो रहा है, और वो भैया जो है चला गया वहाँ लाहौर में बैठा, चाह रहा है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में जीत जाए। देखिए, अब ज़मीन आसमान से मिल जाए वो नहीं देंगे, पंजाब में लोग इनको वोट नहीं देंगे। क्यों? इंसानी जहन जो है ना, वो एक तवील अरसे के बाद बदलते हैं, बहुत टाइम चाहिए। वो अब वहाँ नहीं आ सकती, पीपल्स पार्टी नहीं आ सकती, अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा, इनमें से जो करप्ट इंटेलिजेंट लोग हैं वो ये बात समझ गए और वो जो है वो अपने काम पे लगे हुए हैं। लेकिन कराची जो है, कराची की इस अहमियत ही को समझ लें कि भाई इससे सिर्फ अहले कराची का मामला नहीं है, सारों का फ़ायदा है। और मैं जब अहले कराची कहता हूं तो मैं सिर्फ उनको नहीं कहता हूं, उर्दू स्पीकिंग लोगों को, हर वो शख्स जो 5 साल से कराची में रह रहा है, चाहे वो केपी से आया हो, बलूचिस्तान से आया हो, पंजाब से आया हो, वो अहले कराची है, वो कराची का बेटा है जिसने वहाँ पढ़ा। अब असद के लिए, असद उमर के लिए लोग कहते हैं वो तो बेसिकली पंजाबी हैं, आरिफ अलवी भी बेसिकली पंजाबी हैं, सियालकोट। मैंने कहा नहीं, ये इन्होंने यहाँ पढ़ा है, ये यहाँ के बेटे हैं, और इनको चाहिए कि ये काम करें, काम नदारत। अब हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उनको चाहिए कि वो किसी हल की तरफ जाएं और तलाश करें। कब तक आप ये करेंगे? अब वहाँ पे देखिए, नफ्सियाती तौर से बड़ी गलत चीज़ें जहनों में जन्म ले रही हैं, बहुत गलत बातें मैं सुन रहा हूँ अहले कराची से, बहुत गलत बातें जिनका मैं अपने लब पे नहीं लाना चाहता हूँ वो जिक्र, ठीक है ना। तो बेहतर ये है कि अब कोई स्टेप लिया जाए बकौल फैज़ के मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुंसिफ हो तो अब हश्र उठा क्यों नहीं देते, तुम कैसे मसीहा हो दवा क्यों नहीं देते। पाकिस्तान को, कराची को आगे बढ़ाने के लिए ये जो गिलाफ निगाहों पे चढ़ाए हैं ना, तासुब के और सियासत के, उसको उतार के फेंक दीजिए, आगे देखिए बड़ा रोशन सवेरा है, बड़ा खूबसूरत वक्त आपके आगे है। लेकिन अपनी आंखों को खोलिए, ख्वाब की ताबीर पाने के लिए ख़वातीन हज़रात एक चीज़ बहुत अहम है, वो है जागना। जाग जाइए।